हाय शेयरहोल्डर्स, दिस इज जोतप्रीत सिंह एंड आज एक बढ़िया वीडियो है आपके लिए। सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर, आजकल क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टोज एज दे आर रेफर टू आर इन अ मैसिव बुल रन। तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर इनका प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है एंड नेचुरली क्योंकि इनका प्राइस ऊपर जा रहा है तो बहुत लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ रहा है। सो दिस इज़ वेरी मच प्रूवन बाय द फैक्ट कि इस बार जब IPL चल रहा था, RIP IPL, तो उसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की भी ऐड आ रही थी। एंड सिर्फ यही नहीं, US में एक एक्सचेंज है बाय द नेम ऑफ कॉइनबेस जो लिस्ट हुआ था उनकी इक्विटी मार्केट्स में एंड उसने भी बहुत धूम मचाई। तो मतलब ये तो काफ़ी क्लियर है कि काफ़ी ज़्यादा ही पागलपन चल रहा है इसके पीछे, मतलब द बुल रन इज़ गोइंग ऑन। एंड जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी, एक क्रिप्टो करेंसी है बाय द नेम ऑफ डोज कॉइन। अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, तो इलॉन मस्क इज़ ट्वीटिंग अ लॉट अबाउट इट एंड और काफ़ी सारे एक्टर्स एंड फेमस सेलिब्रिटीज़ हैव जॉइंड इन ऑन द ट्विटर स्प्री। तो दैट कॉइन अलोन, उसका मार्केट कैप जो होता है, दैट हैज सरपास दैट ऑफ फोर्ड। एंड जो उसका ओनर है, ही सोल्ड आउट ऑल हिज ओन क्रिप्टो करेंसी दैट ही मेड बैक इन 2016 फॉर अ होंडा कार। एंड आई एम प्रीटी श्योर अब वो कार उसको बहुत महंगी लग रही होगी। सो ये सब तो चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में जो पॉइंट है वो मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि एज एन इंडियन आज की डेट में, इवन बीइंग अवेयर कि ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा है, आई एम नॉट पुटिंग माई मनी इन टू क्रिप्टो करेंसीज एट ऑल। एंड आज उसके बारे में बात करते हैं। एंड बिफोर वी बिगिन, दिस इज़ नॉट एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड एडवाइजर, दिस इज ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड आई एम प्रीटी श्योर यू हैव टू बी वेरी मैड टू टेक फाइनेंशियल एडवाइस फॉर सम रैंडम पर्सन ऑन द इंटरनेट। सो विद दैट लेट्स बिगिन। ओके, सो here I want to tell you a story जो मेरी खुद की है। So back in 2017 दिसंबर, बिटकॉइन का प्राइस टच $20,000 फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक जनवरी 2018 या दिसंबर 2017। तो तब बहुत न्यूज़ बनी थी, लाइक न्यूज़ पेपर्स में इट वॉज बीइंग प्रिंटेड, ऑनलाइन तो चलो बल्ले बल्ले हो रही थी सबकी। तो एट दैट पॉइंट आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन टू क्रिप्टो एंड द होल स्पेस। तो आई डग डीप इन टू द फील्ड एंड मैंने बहुत रिसर्च करी है, नॉट जस्ट कि ऊपर ऊपर से प्राइस क्या चल रहा है, बट आई रिसर्च कि उसका फंडामेंटल्स कैसे, लाइक हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क, उसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च करी, वीडियोस देखी एनिमेटेड। देन आई रिसर्च कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी का क्या यूज़ है, कौन सी एक्चुअली में वर्थवाइल है भी है, कौन सी सिर्फ बस टाइम पास के लोगों ने बनाई है। एंड एट वन पॉइंट आई वॉज सीरियसली सर्चिंग फॉर हाउ आई कैन मेक अ क्रिप्टो करेंसी ऑफ माई ओन बाय कोडिंग इट आउट। तो उस टाइम पे मैंने बहुत रिसर्च की थी एंड दैट इज़ द टाइम आई गॉट इन टू क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम द मॉनिटरी एस्पेक्ट। तो मेरे को याद है आज भी, मैंने रिपल करके क्रिप्टो करेंसी है XRP, उसमें थोड़े से पैसे लगाए थे एंड विद इन 1 वीक माई मनी ट्रिपल्ड 3 times विद इन 1 वीक। तो आई सोल्ड आउट एंड आई कैश्ड इन एंड उस टाइम के अराउंड देन 2018 में बहुत बड़ा ही वो बेयर मार्केट आ गई। तो बिटकॉइन का प्राइस जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, वो $20,000 से सीधे $3,000 तक के करीब आ गया था। तो काफ़ी लोगों को बहुत नुकसान हुआ। तो हु बॉट इन टू द हाइप, क्रिसमस पे जैसे किसी के घर गया और सुन के लोगों ने खरीद लिया, तो दे वर रियली पेइंग द प्राइस बैक देन। तो ये सब चल रहा था और इस सब के बैकड्रॉप में 2018 में क्या हुआ, RBI स्टेप्ड इन एंड उन्होंने जो एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ से तुम बिटकॉइन और इथेरियम और रिपल और बाकी सारी करेंसीज खरीद सकते हो, उनका लाइसेंस ही इंडिया में बैन कर दिया। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो एक्सचेंजेस हैं दे कैन नॉट डील विद एनी बैंक्स इन इंडिया। सो दिस वॉज अ मेजर ब्लो। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मेरे को ये न्यूज़ मिली, तब मेरे को बहुत अजीब लगा कि RBI का स्टांस इज प्रीटी क्लियर दैट दे डू नॉट वांट टू डील विद क्रिप्टो एट ऑल, जो मर्जी हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई क्विट द इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। मतलब मैंने थोड़ा बहुत ऊपर इधर उधर रिसर्च करी, देखा, बट आई स्टॉप्ड फॉलोइंग द मार्केट टुगेदर ऑल टुगेदर। सो दैट वॉज माई स्टेंट विद क्रिप्टो करेंसीज। तो तब से आई हैव नॉट केप्ट टैब्स टू बी ऑनेस्ट। तो दिस रीसेंट रैली रिमाइंड्स मी अ लॉट ऑफ दैट टाइम जब मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड हो गया था एंड रिसर्च करा था लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड लाइक काफ़ी घुस गया था। मेरे को याद है मेरे कॉलेज में काफ़ी लोग मेरे से पूछने भी लग गए थे बीच बीच में कि तुझे क्रिप्टो के बारे में क्या पता एंड ऑल। तो दैट वाज फन टाइम, बट वो चल रहा था तो मैंने तब छोड़ दिया था। तो अब आज की वीडियो में जो मैंने बनाई है, इसमें मैं 3 रीजंस बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं तो एज एन इंडियन आज की डेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्रिप्टो करेंसीज में। एंड I think now is a valid time to start with those points. तो the first point is the legal aspect of it. तो RBI ने तो जो ऑर्डर दिया था कि बैंक्स के साथ एक्सचेंजेस डील नहीं कर सकते, दैट गॉट रिपील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बट आई थिंक नाउ द यूनियन गवर्नमेंट इज इन प्लान्स टू पास अ बिल दैट विल बैन क्रिप्टो डीलिंग एट ऑल इन इंडिया एंड दे विल आई थिंक गिव यू अ 6 month tenure जहाँ पे यू कैन एग्जिट योर करंट होल्डिंग्स।
सो ये तो बहुत ही बड़ा ग्रे एरिया है मेरे लिए. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ लीगल राइट नाउ, लेट मी बी वेरी क्लियर, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग डैगर ऑन द हेड for this entire crypto space in India. And I'm really surprised because RBI keeps saying that they're not very interested in the volatility of price for investors, but they're also saying कि they are looking into cryptocurrency and blockchain of their own, जो पिछले वो 4 साल से बोल रहे हैं. Let's see when that pans out. I have no idea उसमें कब होगा. So that was point number 1, the legal aspect. The second aspect of this entire thing is scams. So I'll tell you, back in 2018 जब मैं रिसर्च करा था तो ICOs होते हैं, which is known as initial coin offering. So this is very similar to IPOs जो इंडिया में शेयर मार्केट्स में होते हैं. तो IPO is initial public offering when a private company lists their shares for the first time to the public. तो similarly ICOs होते हैं. तो उन ICOs में you can buy into the cryptocurrency, seeing कि वो लोग क्या कर रहे हैं and उसका यूज़ क्या क्या होने वाला है. So back in 2018 ICOs were a big hit because बहुत लोग पैसा डाल रहे थे क्रिप्टो करेंसीज में एंड बिटकॉइन का रन बहुत ज़्यादा हो चुका था. सो पीपल वर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे वो पैसा मल्टीप्लाई कर सकें. सो दिस इज़ वेयर द ग्रीड कम्स इन. तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया था एंड दे लॉन्च्ड ICOs टेलिंग पीपल कि हम बहुत रेवोल्यूशनरी काम करने वाले हैं इस क्रिप्टो करेंसी से, कि हम वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देंगे, टीवी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देंगे. एंड दे आस्क्ड यू टू इन्वेस्ट इन टू देयर करेंसी, विच आई डोंट नो इफ दे पैंड आउट और नॉट बिकॉज मैंने रिसर्च उसके बाद दोबारा उस पर करी नहीं. बट इसमें बहुत बढ़िया कमाल की चीज़ थी कि क्योंकि ये पूरी स्पेस ही रेगुलेटेड नहीं है बाय एनी अथॉरिटी, सो दे कैन रन अवे विद योर मनी एंड यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड मतलब सब कुछ इंटरनेट पे है, ऑनलाइन है, सो यू नॉट इवन विजिटिंग समबडी फिजिकली, यू नॉट सीइंग देम इन रियल लाइफ, सो दे कैन एक्चुअली रन अवे विद योर मनी. तो इनका सिस्टम क्या होता था, टू बाय इन टू दैट क्रिप्टो करेंसी यू हैव टू पे इन बिटकॉइन, यू कैनॉट पे इन US डॉलर्स और इंडियन रुपीज़, ना 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 ना, यू हैव टू पे इन बिटकॉइन और इथीरियम. सिर्फ मतलब आई गेस यही 2 एक्सेप्ट होते थे जो सबसे फेमस थे उस टाइम पे. एंड इन एक्सचेंज यू विल गेट अ सेट नंबर ऑफ कॉइन्स फ्रॉम देयर साइड जो उन्होंने डिसाइड करा होगा. अब एक बार उनके पास बिटकॉइन चला गया और आपके पास उनकी करेंसी आ गई जो अभी शायद कहीं पे किसी भी एक्सचेंज पे आप बेचने जा नहीं सकते. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई. तो बहुत सारे फेक स्कैम्स आने लगे, पीपल रन अवे विद द इन्वेस्टर्स मनी. एंड बिट कनेक्ट एक बहुत बड़ा उस टाइम पे क्या कहते हैं बना था एग्जाम्पल, एंड इट वॉज वेरी न्यूज़ वर्दी इवेंट कि दे रैन अवे विद पीपल्स मनी प्रॉमिसिंग लाइक a lot of return to investors. So this is a really big thing. अगर आप कभी सोचो कि मैंने डालना है पैसा तो ध्यान रखना इस चीज़ का. And coming to the final thing is the concept of this cryptocurrencies in general. So I think कि जो cryptocurrencies हैं इनका benefit तब बढ़ता है जब more and more people start using these as a medium of exchange, because at the end of the day they are currencies meant to be used for exchange. But वो होता हुआ दिखता नहीं है मुझे, तो मतलब personally speaking I may be very wrong, but दिखता नहीं है कि बिकॉज नॉट मोर पीपल आर एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, स्पेशली इन इंडिया. ओके, मे बी US में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. आई एम सेइंग आई एम नॉट फॉलोइंग द स्पेस अलॉट एंड आई थिंक इट इज़ मेकिंग सम मूव्स, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द मेन पॉइंट इज़ कि मोर पीपल आर यूजिंग दिस करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तब इसकी एक्चुअल वैल्यू बढ़ने लगती है. उसके बिना आई डोंट थिंक कि बीइंग मेजर्ड अगेंस्ट द US डॉलर्स और इंडियन रुपीज़ इट इज़ एनी सॉर्ट ऑफ एसेट पर से जो लोग एक्चुअली में इसको देखते हैं, डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल एसेट्स एंड वॉट नॉट. बट दैट इज जस्ट माई थिंकिंग, यू कैन डेफिनेटली डिफर एंड बहुत लोग शायद करेंगे भी, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैम. सो आई थिंक दीज 3 पॉइंट्स, द लीगल एस्पेक्ट, द स्कैम एस्पेक्ट एंड द करेंसी एस्पेक्ट are the main reasons that as an Indian I am not putting my money into cryptocurrencies at all, even though कि उनका rise मतलब phenomenal रह चुका है and I think आगे भी होगा, who knows. So these were my thoughts कि why I'm not putting my money. I'm seeing videos being made left, right and center on Bitcoin, Ethereum and Dogecoin and whatnot. So I thought this was my little spin on it, and definitely none of this is advice as I said in the beginning. So you can do anything you want with your money. आपका पैसा आपकी responsibility is how I like to see it. And I am not putting my money, that's my final take. And I think that's all from my side. Don't forget to like this video and subscribe to the channel to become a shareholder. And I'll see you in future videos. This has been Jyotpreet Singh signing off. Keep rocking.